संस्कृति है, हमारी मर्यादा है। खोज करना मेरी माताओं बहनों मेरे भाई बंधुओं, क्या आप राम तैयार कर रही हो कि रावण तो नहीं बना रही हो? अपनी संतान को राम बनाना, लक्ष्मण देना अपनी संतान को जरूर समझना। भले शिक्षा आप विदेशों में जाकर के दो, लेकिन मर्यादा जरूर देना उसके लिए। अपनी बेटी को मर्यादा जरूर देना। राजा दशरथ की स्थिति को देख करके फिर राम कैकेयी मां से कहते, मां सुन, क्या हुआ मेरे पिता को, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ राम, तेरे पिता से मैंने 2 वचन मांगे थे, एक तो दे दिया लेकिन दूसरा दिया नहीं जा रहा है। मां, जो वचन दिया नहीं जा रहा है वो मेरा कर्तव्य है, उसे मैं दूंगा। पिता के किए हुए कर्ज को पुत्र देता है। जब पिता की संपदा का अधिकारी पुत्र है तो पिता के दुख का अधिकारी भी पुत्र है। यह राम कथा अपनी संतान को जरूर सुनाना कभी। हरवाल निवासियों, क्षेत्र के निवासियों, याद रखना, ये राम कथा आप अपने पूरे परिवार को लेकर के बैठ करके सुनना। बारंबार मैं इस बात को कहता हूं, अपने बच्चों को अपने साथ बिठाओ, फिर राम कथा सुनो। आपका गृहस्थ संवर जाएगा, संवर जाएगा। कुछ नहीं है, केवल मैंने तेरे पिता से 2 वचन मांगे थे, एक दिया, दूसरा नहीं दे रहा है। कौन सा वचन दिया? मैंने वचन मांगा कि भरत को राज मिले। मां, मैं कल से सोच रहा, जब से कहा था संग जन्मे संग बढ़े, संग पढ़े संग बजाए। हम सब संग संग में ब्याहे गए, संग संग में पढ़े बड़े हुए, लेकिन राज मुझे अकेले क्यों? तूने अच्छा मांगा, राज भरत को मांगा। मेरा भरत राजा बनेगा, मैं अपने भरत का सहायक बनूंगा। ये तो तूने अच्छा माना। ये वचन तो तेरे पिता ने दे दिया, लेकिन सुन, दूसरा वचन है वो दे नहीं सके। कौन सा वचन? मैंने तुझे 14 वर्ष वन जाने को कहा। राम मन से कहते, मां सुन, सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारू बचन अनुरागी, जो भी तुम्हारू बचन अनुरागी। सुन जननी, जननी बोला, मां नहीं बोला। जननी उसको कहते जो जन्म देती है। आज तूने जन्म दिया, आज तक तो तू मां थी, लेकिन आज माता नहीं, आज जननी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है। कौन? जो पितु मां तो वचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है, जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है। जननी सुन, वो बड़ा भाग्यशाली है। मैं वन में जाऊंगा, मैं अभी आया। राम राम जी का बाहर आना, सुमंत बाबा का बाहर आना, और जैसे बाहर आए सुमंत बाबा, चारों तरफ कोलाहल मच गया, शोर मच गया। राम को वनवास दे दिया राजा ने। दुनिया गालियां देने लगी। कई स्त्रियां दौड़ी राजमहल की ओर,
उस केके को समझाने के लिए कि केके कहां है? धिक्कार होने लगा। कृपया अपना मोबाइल बंद कर दो मेरी माताओं बहनों। देखो, कथा में आक्षेप मत करना। इस समय जो कथा चली है अमूल्य है, इसका मोल नहीं कोई। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सारी प्रजा रोने लगी, सब लोग रुदन करने लगी, ये क्या कह दिया, क्या मांगा। और इस तरफ राम भागे भागे गए और कौशल्या के भवन में। कौशल्या को कोई पता नहीं, कौशल्या को इतना पता है कि राम आज राजा बनेंगे। जैसे राम गए और चरणों में प्रणाम किया तो एकदम कौशल्या ने पकड़ा और अपनी गोदी में बिठा दिया। बार बार मुख चूमती माता, नयन नेहा जल पुल की गाथा, नयन नेहा जल पुल की गाथा। बार बार अपने राम का मुख चूमती है और कहती है, राम अरे मेरे पता नहीं कौन से नसीब जागते हैं, आज मैं राजमाता बन रही हूं। सुन, आज मैं सारी रात सोई नहीं, तेरे लिए पोशाक बनाई मैंने आज, मेरे बनाए हुए वस्त्र है वो तू पहनेगा आज। गदगद हो जाती है मां जब उसका बेटा कोई ऊंचे पद पे जाता है। जब पुत्र का कारोबार चलता है ना तो पिता माता गदगद हो जाते हैं। कौशल्या कहती है, राम सुन, आज पूरी रात सोई नहीं मैंने तेरे लिए ना पोशाक बनाई है, इसे पहनेगा तू। और सुन, मैंने आज तेरे लिए भोजन भी बनाया, क्योंकि हमारे कुल की परंपरा है कि जिस दिन पुत्र राजा बनता है उस दिन अपनी मां के हाथों से भोजन करता है। आज के बाद तो तेरे लिए दास दासियां खिलाएंगे, आज मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। उसे क्या मालूम तेरे पुत्र को राज में बनाओ। राम विचार करते, कहूं तो कैसे कहूं, ये सहन करेगी, इसको कैसे कहूं, लेकिन कहना तो पड़ेगा। बिना आशीर्वाद लिए तो मैं जाऊंगा नहीं, मेरी मां ने जननी जन्म दिया है। राम जी ने बात बदली, ध्यान से सुना। पिता दीनी मोही कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़काजू। मेरे पिता ने मुझे राज दिया, हाँ तो देना ही था, तू बड़ा है, राजकुमार है, तेरे लिए राज होगा और किसको होगा। पर मां सुन, हमारे राज्य की सीमा थोड़ी थोड़ा है, बहुत दूर तक हमारा राज्य फैला है। यहाँ भरत राज करेगा, वन की तरफ जितना भी राज्य है वो मैं करूंगा, मैं वन में जाऊंगा, अपने पिता का बचाव करूंगा। अपने पिता का बचाव कर रहे हैं राम। मां वन का राजा बनाया, कानन राजू, कानन कहते वन के लिए, वन का राजा बनाया। बस इतना कहना था, समझ ये केकई भवन से आ रहा है और
जो इसकी वाणी में शब्द आया कि यहाँ भरत राज करेगा, केकई ने मेरे पुत्र को वनवास दिया। जब मूर्ति बनाए